हाय गाइस, एडवांस इंग्लिश के इस स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट और इफ़ यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यू कैन इम्प्रेस एनीबडी। आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो और फ्लुएंट बनने के लिए या किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए आपका एडवांस इंग्लिश को सीखना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो एडवांस इंग्लिश क्या होता है? ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम एक अलग अंदाज में कहते हैं। तो इसी को हम वन बाय वन अभी देखेंगे। जैसे कि मुझे क्या पता था वो यहां पर आ जाएगी, वो मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी, अब वो वहां नहीं रहती है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर अभी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वो मैं ही था, वो मेरी मम्मी ही थी, वो मेरे फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस। तो नंबर 1 है हमारा वो मैं ही था या वो मेरी मम्मी ही थी। ये कुछ भी हो सकता है गाइस, ये सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। देखिए, इट वॉज मी, इट वॉज के बाद आपको पर्सनल प्रोनाउन लेना है। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है गाइस? जैसे कि मैं कह रही हूं कि वो मैं ही था, तो मैं मीन्स मी। ये सेंटेंस बनेगा इट वॉज प्लस पर्सनल प्रोनाउन प्लस हु प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ गया होगा हैड प्लस V3 ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस है ये एक। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा V3 ही लेते हैं। V3 इन द सेंस कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि कम केम तो कम हो जाएगा, गो वेंट गॉन, तो यहां मुझे गॉन लेना होगा। तो इस स्ट्रक्चर में डाल के हम कहेंगे। देखिए, मैं आपको सेंटेंस बताती हूं। वो मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी। वो मैं ही था, वो मैं ही था के लिए इट वॉज मी। अब मैंने पर्सनल प्रोनाउन मी ले लिया क्योंकि मेरे बारे में कहा है इट वॉज मी। इट वॉज मी हु, अब मैं लूंगी हैड और मदद करने के लिए हेल्प, तो हेल्प उसका V3 और ऑब्जेक्ट हमारा किसे हेल्प किया है? उसे। तो इट वॉज मी हु हैड हेल्प्ड यू। तो आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस फॉर्मूले को अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप याद रखते हो तो आपको आ जाएगा। जैसे इट वॉज मी हु हैड हेल्प्ड यू। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ। चलिए इसी स्ट्रक्चर को अब समझते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल के साथ। वो मेरी दोस्त ही थी जिसने तुम्हें बुलाया था। तो देखिए यहां हमारा स्ट्रक्चर दिया है इट वॉज मेरी दोस्त, माई फ्रेंड, इट वॉज माई फ्रेंड। अब यहां प्रोनाउन को जैसे ही, शी, दे इसे ले रहे हो तो भी चलेगा, या डायरेक्टली आप मेरी फ्रेंड के लिए माई फ्रेंड ले रहे हो तो भी चलेगा। इट वॉज माई फ्रेंड हु हैड प्लस V3 लेना है, हैड। अब बुलाना मीन्स कॉल्ड, तो कॉल का V3 हुआ कॉल्ड। तुम्हें किसे बुलाया था? तुम्हें, ही हैड कॉल्ड यू। सो सेंटेंस इज इट वॉज माई फ्रेंड हु हैड कॉल्ड यू। वो मेरी माँ ही थी जिसने हमें मार्गदर्शन किया था। क्या आएगा गाइस सेंटेंस? इट वॉज माँ, माई मदर, इट वॉज माई मदर। फिर से सेम स्ट्रक्चर हम लेंगे, हु हैड, मार्गदर्शन करना, गाइड करना, गाइडेड अस, गाइडेड अस। मैंने यहां गाइडेड लिया है, मतलब V3 लिया है, उसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिया है मैंने। वो हमारे पड़ोसी ही थे जिन्होंने चोर को देखा था। इट वॉज आवर नेबर्स, इट वॉज आवर नेबर्स हु हैड, देखा, सी, और उसका V3 आ गया सीन, हु हैड सीन थीव्स। वो जादूगर ही था जिसने हम सबको मंत्रमुग्ध किया था। इट वॉज द मैजिशियन, इट वॉज द मैजिशियन हु हैड, मंत्रमुग्ध करना, हिप्नोटाइज्ड, हु हैड hypnotized us.
कल ही मेरी छोटी बहन के साथ बहुत लड़ाई हुई और तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा, ये तुम्हें शोभा नहीं देता अपनी छोटी बहन के साथ लड़ना। तो गाइस, हम अभी देखने जा रहे हैं तुम्हें शोभा नहीं देता या उसे शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देता। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इट डजंट बिफिट यू। इट डजंट बिफिट यू। बिफिट यू। तो ये हुआ तुम्हें शोभा नहीं देता। यू की जगह आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो लिख सकते हो। जैसे ये उसे शोभा नहीं देता तो इट डजंट बिफिट हिम, इट डजंट बिफिट हर। तो इस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन यहां पर लेंगे। इट डजंट बिफिट यू प्लस टू और फिर जो भी हमारा वर्ब होगा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में डाल के हमें लेना है। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूं। अपनी छोटी बहन से लड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता, या तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि अपनी छोटी बहन से लड़ो। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? इट डजंट बिफिट यू टू, लिखा मैंने टू। वर्ब लड़ने के लिए है फाइट, टू फाइट। और अब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, किसके साथ लड़ रहे हैं? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, टू फाइट विथ योर यंगर सिस्टर। टू फाइट विथ योर यंगर सिस्टर। जब हमें किसी को कुछ सजेशन देना होता है, एडवाइस देना होता है, तो हम ये कहते हैं, तुम्हें लेट आना शोभा नहीं देता, तुम्हें इतनी देर से उठना शोभा नहीं देता। तो इसलिए हम लेंगे इट डजंट बिफिट यू। तो इसका स्ट्रक्चर है इट डजंट बिफिट यू प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस के साथ। लेकिन गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप आए हो, तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप पहले से ही इसे देखते हो मेरे वीडियोस को, तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। दूसरों को गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता। तो स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट होगा इट डजंट बिफिट। तो पहले हम लिख लेंगे इट डजंट बिफिट, BEFIT, बिफिट। अब तुम्हें मतलब यू, इट डजंट बिफिट यू। अब हमारा स्ट्रक्चर है टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब कौन सा है यहां? गाली देना, गाली देना वर्ब है। इट डजंट बिफिट यू टू अब्यूज, दूसरों को, अदर्स। ये यहां पर आया हमारा HERS, अदर्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हुआ इट डजंट बिफिट यू टू अब्यूज अदर्स। हमेशा बहस करना उसे शोभा नहीं देता। तो अब उसे मतलब देखिए क्या लिखूंगी मैं, इट डजंट बिफिट यू के बजाय मैं लिखूंगी इट डजंट बिफिट हर या हिम, क्योंकि उसे हमें देखकर पता नहीं चल रहा है वो मेल है या फीमेल है। तो आप हिम या हर कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां लिखूंगी मैं इट डजंट बिफिट हिम, इट डजंट बिफिट हिम टू बहस करना, आर्ग्यू ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज। नखरे दिखाना मुझे शोभा नहीं देता। तो मुझे मतलब अपने आप को कहा गया सेंटेंस है। तो इट डजंट बिफिट मी, इट डजंट बिफिट मी टू नखरे दिखाना, शो टेंट्रम। इसके लिए वर्ड है शो टेंट्रम, टेंट्रम यानी नखरे। रोना हमें शोभा नहीं देता, अब हमें प्लूरल सेंस में कहा गया है। तो इसे हम लिखेंगे इट डजंट बिफिट अस, अस लिया मैंने क्योंकि हमें कहा गया इट डजंट बिफिट अस टू क्राई। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा अब नहीं, इस सेंस में कहा गया सेंटेंस। जैसे कि जो चीज पहले थी वो अगर अब नहीं है तो उसे कैसे कहना है ये हम सीखेंगे। वो अब मेरी फ्रेंड नहीं है,
तो नो लॉन्गर को लेकर हम यूज करेंगे। अब हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है अब नहीं। अब नहीं के लिए नो लॉन्गर हमें यूज करना है, नो लॉन्गर। तो अगर मैं कहती हूं वो अब मेरी दोस्त नहीं है, ये सेंटेंस देखने के बाद आपको पता चला कि वो पहले थी लेकिन अब वो नहीं है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो इसके लिए हमें नो लॉन्गर लेना पड़ेगा। तो नो लॉन्गर के लिए अब ये जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस जो भी हमारा टू बी का फॉर्म है, टू बी वाला फॉर्म, यानी कि वर्ब। टू बी वाले फॉर्म कौन से गाइस? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हो गए टू बी वाले फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म प्लस नो लॉन्गर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी। तो देखिए सेंटेंस कैसे होगा ये। सब्जेक्ट वो के लिए मैं लूंगी शी, ही भी ले सकती हूं मैं, शी। अब टू बी वाला फॉर्म है के लिए मुझे लेना है इज, ये हुआ मेरा टू बी वाला फॉर्म। तो शी इज, अब मैं लूंगी यहां पर नो लॉन्गर, शी इज नो लॉन्गर। और अब वो क्या नहीं है? मेरी दोस्त, माई फ्रेंड। अब एक सेंटेंस देखिए, उसे अब आम नहीं अच्छे लगते, उसे अब आम नहीं अच्छे लगते। उसे फिर से मैं लूंगी शी, अब अच्छे लगते, ये मेरा मेन वर्ब है लाइक। तो यहां पर मैं डायरेक्टली नो लॉन्गर लिखूंगी, शी नो लॉन्गर लाइक्स मैंगो। यहां और यहां आप चेंजेस देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहां पर टू बी वाला फॉर्म है क्योंकि यहां है आया है, और यहां डायरेक्टली हमारा मेन वर्ब आया है अच्छा लगना। तो जब कभी आपको टू बी का फॉर्म यूज करना है, डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट के बाद में यूज करना पड़ेगा, फिर नो लॉन्गर और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मेन वर्ब है तो आपको डायरेक्ट शी के बाद नो लॉन्गर लेने के बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आपको लेना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम देखते हैं अब एग्जाम्पल्स के थ्रू। वो यहां नहीं रहती, यहां नहीं रहती, तो रहना ये मेन वर्ब आया। यहां पर देखिए अब वो व्यापारी नहीं है, टू बी वाला फॉर्म आया, यहां भी टू बी वाला फॉर्म आया। तो मैंने आपको इससे पहले बताया है कि टू बी का फॉर्म अगर रहता है तो आपको वो वर्ब को पहले लेना है और बाद में नो लॉन्गर लेना है। लेकिन जहां पर डायरेक्ट मेन वर्ब आया रहता है वहां पर नो लॉन्गर को हमें पहले लेना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप। अब वो यहां नहीं रहती, रहती मुझे बताता है कि कोई फीमेल है तो शी लिखूंगी मैं, शी। और टू बी का फॉर्म नहीं है इसलिए मुझे डायरेक्टली लेना है नो लॉन्गर, शी नो लॉन्गर रहना लिव्स हियर, शी नो लॉन्गर लिव्स हियर, वो अब यहां नहीं रहती है। अब वो व्यापारी नहीं है तो ही नहीं है, ही इज नो लॉन्गर व्यापारी बिजनेसमैन। अब हम उनके पड़ोसी नहीं हैं, हम मीन्स वी आर, हमें लेना पड़ेगा अब हम नहीं है, वी आर नो लॉन्गर उनके मतलब देयर नेबर, वी आर नो लॉन्गर देयर नेबर। अब मैं यहां काम नहीं करती, काम करना डायरेक्ट वर्ब आया है, मेन वर्ब आया है, तो वर्क, आई नो लॉन्गर वर्क हियर। कल एक मेरी दोस्त आई थी, जब मैंने उससे पूछा अब हम कब मिलेंगे तो उसने कहा
ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही इसे पा लेंगे। यही सेंटेंस अभी हम सीखेंगे। अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर ऊपर वाले ने चाहा। गाइस, कभी कभी हम कुछ चीजें गॉड पर छोड़ देते हैं तो उसे हम ऊपर वाला कहेंगे। तो इसी सेंस में कहा गया सेंटेंस है अगर ऊपर वाले ने चाहा। इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है इफ गॉड विल्स। विल्स, विल्स मतलब चाहना। इफ गॉड विल्स प्लस सेंटेंस। फिर सेंटेंस जो भी होगा, जिस भी टेंस में होगा, आप वो बोल सकते हो। जैसे देखिए, अगर ऊपर वाले ने चाहा, सेंटेंस है हमारा अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा गाइस? इफ गॉड विल्स वी विल मीट सून। तो जो सेकेंड सेंटेंस है वो वैसे के वैसे ही हमें ट्रांसलेट करना है। इफ गॉड विल्स वी विल मीट सून। तो चलिए इसे ही देखते हैं कुछ और सेंटेंस। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मुझे काम मिल जाएगा। तो फिर से मुझे इफ गॉड विल्स लिखना है। इफ गॉड विल्स। अब सिंपली मुझे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना है। मुझे काम मिल जाएगा। आई विल गेट अ जॉब। आई विल गेट अ जॉब। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। इफ गॉड विल्स वी विल सक्सीड श्योरली। वी विल सक्सीड श्योरली या श्योरली वी विल सक्सीड। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो कार खरीद सकेगा। वो ही, तो ठीक है। इफ गॉड विल्स ही कैन बाय अ कार। सकेगा, उसकी एबिलिटी बताइए, इसलिए मैंने कैन लिया। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये बारिश जरूर रुकेगी। इफ गॉड विल्स द रेन विल स्टॉप सर्टनली। श्योरली, सर्टनली, कुछ भी ले सकते हो आप। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करो।